हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भयादोहन के बारे में कि भयादोहन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भयादोहन किस प्रकार से कार्य करता है। भयादोहन को ही भय निवारण भी कहते हैं और प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसी के ये तीनों नाम हैं। इसे इंग्लिश में हम डिटरेंस कहते हैं। भयादोहन एक स्ट्रैटेजी है। इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के प्रयोग के बिना केवल धमकी के माध्यम से ही युद्ध के निर्णय को स्थगित करा देना होता है। अर्थात हम अपनी धमकी का प्रयोग दुश्मन से इस प्रकार से करते हैं कि वह हमारे कहे अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है और हम युद्ध करने से बच जाते हैं। अर्थात दुश्मन युद्ध का निर्णय टाल देता है। युद्ध के भयादोहन के मुख्य तत्व क्या हैं, वो इस प्रकार हैं। भयादोहन के मुख्य 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 संचार, नंबर 2 विश्वसनीयता और नंबर 3 तार्किकता। दोनों पक्षों के मध्य संचार क्लियर होना चाहिए, यानी यदि एक देश दूसरे देश को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचवाना चाहता है तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अर्थात सूचना देने वाला और सूचना पाने वाले के मध्य संचार डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन एक पक्ष दूसरे पक्ष को पहुंचाना चाहता है वो पहुंच जाए। भयादोहन तभी कारगर होता है। दूसरा तत्व होता है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। यानी कि एक पक्ष को, जो पक्ष दूसरे पक्ष को या एक देश दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, उसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उस देश को ये विश्वास भी हो कि यदि पहला देश ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचवा रहा है या उसके हथियारों पर उसे पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। यदि दूसरे देश को पहले वाले देश के हथियारों पर या उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं होगा तो वह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। भयादोहन के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह जो अपनी मांग रख रहा है उसकी मांगें कितनी तार्किक हैं, और उसे वही मांग रखनी चाहिए जो तार्किक मांग हो और सामने वाला देश उस मांग को पूरा भी कर सके। उसके लिए उसकी गलत मांगे नहीं होनी चाहिए। यदि वह मांगे उस देश की अस्मिता के साथ जुड़ी हुई होंगी तो वहाँ पर भयादोहन फेल हो जाएगा। भयादोहन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पारंपरिक भयादोहन और नंबर 2 नाभिकीय भयादोहन। पारंपरिक भयादोहन में जो परंपरागत हथियार थे उनकी धमकी का प्रयोग करते हुए युद्ध के निर्णय लेने के लिए दुश्मन को टाला जाता है, और नाभिकीय भयादोहन में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की धमकी देकर सामने वाले को या अपने दुश्मन को युद्ध के निर्णय से रोका जाता है। नाभिकीय भयादोहन की स्ट्रैटेजी एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, उसी के अनुसार उसमें निर्णय लिए जाते हैं। भयादोहन में प्रतिबल स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ऐसी परमाणु क्षमता का विकास किया जाता है जिसके बल पर दुश्मन के पूरे परमाणु जखीरे का ही विनाश किया जा सके, अर्थात उसकी द्वितीयक प्रहारक क्षमता जो है उसको नष्ट किया जा सके। और पृथ्वीनगर की स्ट्रैटेजी में उसके माध्यम से दुश्मन के जनसंख्या के बड़े केंद्रों का विनाश किया जाता है। इस प्रकार से भयादोहन का महत्व हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह संघर्ष को रोकता है, यानी कि भयादोहन संघर्ष को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एक रणनीतिक योजना के तहत प्रभावी निवारण के लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार भयादोहन संघर्ष को रोकने और शांति बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है।